यह निस्संदेह हाल के वर्षों की सबसे कम आंकी गई और शानदार गन एंड गन फिल्मों में से एक है। कहानी और अभिनय दोनों बेमिसाल हैं। सभी अभिनेता रिटायर्ड मरीन हैं और जो बंदूकें और हथियार इस्तेमाल हुए हैं वे सब वास्तविक ड्यूटी वाले हथियार हैं। यह उन सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक है जिन्हें आप इस साल मिस नहीं कर सकते। जैक एक रिटायर्ड मरीन है, लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। उसकी प्यारी पत्नी यूजी उसके साथ रहती है। वह शांतिपूर्ण और बेफिक्र जिंदगी जीना चाहता था, मगर हकीकत कुछ और ही थी। न्यूयॉर्क के एक ज्वेलरी ऑक्शन हाउस में 180 मिलियन युआन कीमत का एक हार नीलाम हो रहा था। अगर सब सामान्य रहता तो डाकू गैंग का लीडर ब्रदर कियांग बिना किसी झिझक के नीलामीकर्ता को बंधक बना लेता। छिपे हुए साथी तुरंत अपनी वेशभूषा उतार देते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा ऑक्शन हॉल उनके कब्जे में आ जाता है। केवल लॉबी मैनेजर, जो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे था, सदमे में खड़ा रह गया। लेकिन यह सब उस गैंग के लिए बच्चों का खेल था। उन्होंने एक महिला को बंधक बना लिया। जब मैनेजर ने दरवाजा खोलने से इनकार किया तो उन्होंने मजबूरी में उस महिला को गोली मार दी। खून से हाथ बचाने के लिए मैनेजर को दरवाजा खोलना पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह बंधक निकली उसी गैंग की साथी। तीनों डाकुओं ने मिलकर पूरा हॉल अपने नियंत्रण में कर लिया। ब्रदर कियांग ने बाकी महंगे हीरे नहीं लिए, बल्कि उसने अपनी नजर 90 मिलियन कीमत के एक अकेले हीरे पर टिकाई। जैसे ही मैनेजर ने सब पैक कर दिया, ब्रदर कियांग पीछे हटने को तैयार था। मैनेजर ने मजाक में कहा, तुम खुद को गोली मारो ताकि यह असली लगे, वरना पुलिस जांच करेगी। ब्रदर कियांग ने उसे सचमुच गोली मार दी। इतना बेहुदा सुझाव उसने पहले कभी नहीं सुना था। डकैती पूरी करके वे बाहर निकल गए। पुलिस के पहुंचने पर भी उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने पूरी ताकत से राइफलें चलाईं और शक्तिशाली हॉवित्जर की मदद से पुलिस कारों को पलट दिया। मौके पर अफसर मारा गया और गैंग स्टाइल से निकल गया। यह 21वीं सदी के न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक अपराध गिरोहों में से एक था। इसी बीच जैक और उसकी पत्नी घूमने निकले थे ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सकें। वे रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुके और यहीं उनकी किस्मत बदल गई। वहीं ब्रदर कियांग भी आया हुआ था। तभी एक पुलिस कार भी पेट्रोल भरवाने आई। डाकू घबरा गए। पुलिस अफसर ने कियांग से सामान्य बातचीत की कोशिश की, लेकिन स्टेशन अटेंडेंट को गलतफहमी हुई कि झगड़ा हो गया है। वह पिस्तौल लेकर बाहर निकल आया। तभी अचानक गोलियां चल गईं और पूरा स्टेशन अफरा तफरी में बदल गया। जैक ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, मगर उसे बेहोश कर दिया गया। एक और पुलिसकर्मी पीछे हटकर भागने लगा, लेकिन ब्रदर कियांग ने कोई मौका नहीं दिया। लगातार फायरिंग की और पुलिस अफसर को मौके पर ही मार गिराया। डकैतों की टीम बहुत संगठित थी। उन्हें पता था कि पुलिस जल्द पहुंचेगी, इसलिए उन्होंने जैक की कार छीन ली और उसकी पत्नी को बंधक बना लिया। जब तक जैक को होश आया, देर हो चुकी थी। जाने से पहले उन्होंने पेट्रोल पंप पर गोलीबारी की, जिससे स्टेशन धमाके से उड़ गया। जैक किस्मत से थोड़ा दूर था, इसलिए जिंदा बच गया। उसने पीछा शुरू किया। डकैतों की गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। गोलियां उसकी कार की बोनेट पर लग रही थी। पहाड़ों और जंगलों में जबरदस्त पीछा हुआ। आखिर सड़क खत्म हो गई और कियांग ने गाड़ी रोक दी। वह पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी जैक ने पूरी रफ्तार से जाकर उसे टक्कर मारी। डकैतों की ताबड़तोड़ गोलियां भी जैक को नहीं रोक सकी। दोनों गाड़ियां टकराकर ढलान से नीचे गिरी। जोरदार धमाका हुआ और गाड़ियां तालाब में जा गिरी। डकैतों की कार खराब हो गई, इसलिए वे पैदल भाग निकले। अब पूरा शहर उन्हें ढूंढ रहा था। वो नदी किनारे एक छोड़े हुए घर में छिप गए और नई योजना बनाने लगे। तभी जैक अचानक प्रकट हुआ और ब्लैकी नाम के एक साथी से भिड़ गया। ब्लैकी ताकतवर था, लेकिन जैक मरीन ट्रेनिंग के कारण हाथों की लड़ाई में माहिर था। उसने जल्दी ही उसे खत्म कर दिया। घर के अंदर बैठे बाकी लोगों को कुछ पता नहीं चला। जब एक और साथी बाहर आया, जैक ने उस पर हमला कर दिया। थोड़ी झड़प के बाद उसे भी बेहोश कर दिया। इसी बीच एक इंस्पेक्टर वहां पहुंचा, जो जैक का पुराना साथी था। दोनों ने मिलकर उसकी पत्नी को छुड़ाने की योजना बनाई। घर के टिमटिमाते बल्बों के बीच उसकी पत्नी भागने में सफल हुई, लेकिन गैंग की महिला साथी ने उसे रोक लिया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार वह महिला पिस्तौल निकालती है और गोली चला देती है। जैक कमरे में पहुंचा, लेकिन ब्रदर कियांग ने उस पर बंदूक तान दी। तभी इंस्पेक्टर ने साइड से झपट्टा मारा। कियांग दो लोगों से अकेले नहीं निपट सका, इसलिए उसने बंदूक नीचे रख दी। ऐसा लगा कि वह हार मान गया है, लेकिन तभी उसने एक चौंकाने वाला राज बताया और गोलियों की बारिश कर दी। इंस्पेक्टर को कई गोलियां लगी। जैक पीछे हटकर दीवार के पीछे छिप गया। कियांग अपनी पत्नी को लेकर भाग निकला। पुलिस पीछा कर रही थी, तो उसने एक बड़ा ट्रक हाईजैक कर लिया, लेकिन जैक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंधेरे में वह चुपके से ट्रक पर चढ़ गया। जैसे ही मौका मिला, उसने दरवाजा खोला और अपनी पत्नी को बाहर धक्का दिया ताकि वह बच जाए।
मगर वह दूसरी गाड़ी से टकरा गई और जख्मी हो गई। ट्रक रुक गया। अब दोनों, जैक और ब्रदर कियांग, आमने सामने थे। समुद्र किनारे आग और धुएं से घिरा माहौल था। दोनों मरीन कोर के पुराने सिपाही थे, बराबर ताकत वाले। लेकिन आखिर में जैक ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके कियांग को आग में धकेल दिया। एक बड़े धमाके के साथ कियांग मारा गया और जैक की पत्नी को भी बचा लिया गया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। मैं हूँ द लीडर और मैं हर दिन आपके लिए लाता हूँ बेहतरीन और हाई रेटेड फिल्मों की व्याख्या।